गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले रुख जनूबी कश्मीर का। जनूबी कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि शोपियां में फोर्सेज एहलकारों की जानिब से तुर्कवांगन इलाके का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर, तुर्कवांगन इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। 44 सारार सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, सभी दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इतला के बाद ही, यह पुलिस ज़राए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। आज अल सुबह ही जो है फौज 44 सारार सीआरपीएफ, एसओजी और पुलिस की मुश्तरका टीमों ने पूरे इलाके का मुहासरा किया और इलाके की ओर आने और जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है और इस वक्त जो है तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। इधर सरहदी जिला पूंछ से भी बड़ी खबर आ रही। लगातार आज दूसरे रोज भी सरहदी जिला पूंछ के कस्बों और किरनी सेक्टरों में पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। सरहदी जिला पूंछ से खबर आ रही है कि कस्बा और किरनी में आज 9:40 के करीब दोनों अफवाज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन पाक अफवाज के माबेन जहां कशीदगी का माहौल लगातार जारी है, जिस दौरान आज सुबह भी पूंछ में शदीद गोलाबारी हुई है। फौज का कहना है कि पूंछ के कस्बा किरनी सेक्टरों में पाकिस्तानी फौज ने नाजंग मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को एक बार फिर निशाना बनाया, जिस दौरान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ताहम भारतीय अफवाज की तरफ से पाकिस्तानी गोलाबारी का माकूल जवाब भी दिया गया है, जबकि सरहद के नजदीक रिहायश पजीर लोग एक बार फिर खौफ दहशत का माहौल व खौफ दहशत के माहौल जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचे कुछ देर तक दोनों अफवाज की तरफ से गोलियों और गोलों का तबादला जारी रहा, ताहम कुछ देर के बाद ही दोनों तरफ से बंदूकें एक बार फिर खामोश हुई है। जम्मू कश्मीर में 200 के करीब मिलिटेंट सरगर्म होने की बात करते हुए जीओसी किलो फोर्स एचएस शाही ने कहा कि शुमाली कश्मीर में 60 के करीब मिलिटेंट अभी भी सरगर्म हैं, जिनमें कई गैर मुल्की भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि डीडीसी इंतखाबात को एहसन और खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए फोर्सेज तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि फोर्सेज की हिकमत अमली से मकामी मिलिटेंट सरेंडर कर रहे और आने वाले वक्त में मकामी मिलिटेंटों को कौमी दायरे में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। सिक्योरिटी जो सिचुएशन है पूरे नॉर्थ कश्मीर में बहुत अच्छा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक सिक्योरिटी सिचुएशन है, पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके एक ऐसा वातावरण इंश्योर करेंगी कि इलेक्शन जो हैं वो शांतिपूर्वक होंगे, इसमें मेरे को कोई शक नहीं। और इसी के चलते आपने देखा है कि इस साल 9 जो हैं लड़के लोकल जो है उन्होंने सरेंडर किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में और जो लड़के रास्ता भटक गए तो वो भी सरेंडर करेंगे। इसी प्रेजेंस आपको मालूम है कि पूरे जम्मू कश्मीर में तकरीबन 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं और उसमें अगर आंकड़े आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो तकरीबन 50 से 60 इसमें मिलिटेंट्स मौजूद हैं। नॉर्थ कश्मीर में जो पाकिस्तान टेररिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो ये तकरीबन 40 से 45 की तादाद है, लेकिन जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशंस हैं उनके चक्कर में ये पूरे प्रेशर में आ चुके हैं और किसी भी कार्रवाई को अंजाम करने में सक्षम नहीं हुए हैं। और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हम उनको कोई ऐसा मौका नहीं देंगे और लगातार ऑपरेशन जो जारी रहेंगे ताकि हम एक ऐसा माहौल, एक वातावरण पैदा कर सकें कि जो सरकार की तरफ से जो इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से छापामारी की गई है। जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। 7 मकामात पर सनतकारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस सिलसिले में बताया जाता है कि जो मजीद तफसीलात का इंतजार भी है और इस सिलसिले में जो आज अल सुबह ही जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर ईडी की जानिब से जो है कार्रवाई की गई है। जहां पहले वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई है, अब जम्मू में भी ईडी की जानिब से छापामारी की गई है। 7 मकामात पर सनतकारों के ठिकानों पर
मजीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं, जहां हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, क्या कुछ तफसीलात है जम्मू से जो बड़ी खबर ईडी की जानिब से कार्रवाई की गई है? देखिए, आपको बता दूं, ये कोई लोन का मामला है। बैंक ऑफ इंडिया से 2014 में 83 करोड़ रुपए का लोन लिया गया जी। 2014 में लोन लिया गया, तो आप अंदाजा लगा लीजिए 2020 नवंबर चल रहा है, इवन एक सिंगल इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा होगा। इससे पहले सीबीआई भी इसके मामले में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा हुआ था कि इतना बड़ा अमाउंट कहाँ छोड़ा है और वापसी क्यों नहीं हो रही है, वापसी का जरिया क्या है। इसलिए कल ईडी ने 7 ठिकानों पे, ये जेलम इंडस्ट्री के ऑनर हैं राजकुमार, इनके 7 ठिकानों पे जगह जगह यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है, वहां से डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं। और जराया बता रहे हैं, जो सोर्सेस हैं, सोर्सेस ये चीज बता रहे हैं कि इनके कुछ जो मुलाजिम हैं उनके रिश्तेदारों के नाम पे भी कुछ अकाउंट्स वगैरह खुलवाए गए जी। तो कहीं ना कहीं ये सीरियस मैटर है और ईडी इसको बड़ी सीरियसली ले रही है। विनोद जी, जरा ये बताएगा, क्या इस हवाले से किसी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जिनके खिलाफ ये जो शिकायतें दर्ज की कि लोन उन्होंने बैंक से लिया लेकिन अभी तक जो है उसकी अदायगी नहीं हुई है? देखिए, अभी तक सब जांचा जा रहा है, पड़ताला जा रहा है, खंगाला जा रहा है और अभी भी कार्रवाई जारी है। और उसके बाद जब सारे एविडेंस सामने आएंगे, एविडेंस आने के बाद ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं। हालांकि जेलम इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं, उनसे ऑलरेडी पूछताछ हो चुकी है, सीबीआई ने भी पूछताछ की है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी पूछताछ की है। अभी दौर है छापामारी का और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी करने का, एविडेंस इकट्ठे करने का। जैसे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें काफी सारे लोगों की गिरफ्तारी होने की आशंकाएं बनी हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार, जम्मू से तफसीलात फराहम करे थे, जहां ईडी की जानिब से जो है कार्रवाई की गई है। जो बताया जाता है, फिलहाल खबर वहां से आ रही है कि 2014-13 में जो है इन इंडस्ट्रियलिस्ट सनतकारों ने बैंक से लोन लिया है, लेकिन अभी तक जो है उसकी अदायगी नहीं हुई है। इस सिलसिले में 7 मकामात पर जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है। कुछ घंटों तक जो है तलाशी कार्रवाई भी ली गई है, पूछताछ भी की गई है। कई अहम दस्तावेजात जब्त करने का भी जो है जरा से खबर आ रही है कि कई अहम दस्तावेजात भी जब्त किए गए हैं। ईडी की जानिब से जम्मू के अंदर जो है वो कार्रवाई की गई है। आबादी से एक और बड़ी खबर आ रही है। डीडीसी इंतखाबात को लेकर जहां तैयारियां तेज हो रही हैं, वहीं पर आज सुबह 10 बजे के करीब दोबारा एनसी हेडक्वार्टर वाका नवाज सुबह में एनसी, पीडीपी और पीसी की मीटिंग दोबारा शुरू हुई है। कल शाम जहां 5 बजे के करीब पार्टी लीडरान की जानिब से मीटिंग हुई है, वहीं पर आज अलग सुबह 10 बजे के करीब दोबारा मीटिंग शुरू हुई है। इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है और माना जाता है कि डीडीसी इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो आज शाम तक जारी की जा सकती है। बड़ी खबर सियासत के हवाले से, जहां पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है वो जारी की है। इस सिलसिले में अब जो माना जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पीपल्स अलायंस है उनकी जानिब से फिलहाल मीटिंग जो है नवाज सुबह के अंदर जारी है और माना जाता है कि शाम तक जो है फहरिस्त उम्मीदवारों की जारी की जाएगी। डीडीसी इंतखाबात को लेकर जहां तैयारियां तेज हो रही हैं, वही एनसी हेडक्वार्टर पर एक बार फिर एनसी, पीडीपी और पीसी की मीटिंग यानी कि पीपल्स अलायंस के दरमियान जो मीटिंग है वो इस वक्त एनसी के हेडक्वार्टर वाका नवाज सुबह में जारी है। इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों पर तबादुल ख्याल किया जा रहा है और माना जाता है कि शाम तक जो है इंतखाबात में उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पहले ही जो है उम्मीदवारों की लिस्ट मुश्तहर जारी की गई है, जिसमें 35 जो है जम्मू सूबे से और 37 उम्मीदवार सूबा कश्मीर से हैं। और इस सिलसिले में आज जो है माना जाता है कि पीपल्स अलायंस की जानिब से भी उम्मीदवारों के नाम जाहिर किए जाएंगे, उनकी फहरिस्त जो है शाम तक लिस्ट जारी की जाएगी। कल शाम 5 बजे के करीब जो है मीटिंग हुई है एनसी हेडक्वार्टर वाका नवाज सुबह में और आज 10 बजे के करीब दोबारा मीटिंग जो है वो शुरू हुई है और इस सिलसिले में तबादुल ख्याल किया जा रहा है।
28 नवंबर से शुरू हो रहे डीडीसी इंतखाबात को लेकर जहां तैयारियां तेज की जा रही हैं, सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भी कल एलजी इंतजामिया की जानिब से जम्मू के अंदर एक आला सतही मीटिंग हुई है इंतजामात को लेकर। वहीं फौज, सीआरपीएफ और पुलिस के आला अफसरान को भी हिदायत दिए गए हैं कि वो इंतजामात का जो है इंतजामात मुकम्मल करे और साथ ही साथ इंतखाबात को एहसन और खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए जो है तैयारियां मुकम्मल करे। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं अपने सीनियर साथी सईद तजमुल के पास। तजमुल, क्या कुछ अपडेट यहाँ आज दोबारा से हैं जो एनसी हेडक्वार्टर पर दोबारा मीटिंग शुरू है, क्या कुछ आया अभी तक मीटिंग में? खबर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस मीटिंग को कल रात 8 बजे अधूरा छोड़ा था और ये मीटिंग आज सुबह 10 बजे एक बार फिर श्रीनगर में नवाज सुबह ऑफिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में सुबह 10 बजे शुरू हुई, जिसमें पैनल वही है जो गेस्ट कल थे अब्दुल रहमान वीरी, गुलाम नबी हाजुरा, सुहेल बुखारी, फैयाज अहमद मीर, साबिक एमपी और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से नासिर असलम, शौकत अहमद मीर, पीर आफाक के अलावा पार्टी के अहम जिम्मेदार इस मीटिंग में अभी मौजूद हैं। और नवाज सुबह में जारी इस मीटिंग में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो डीडीसी इंतखाबात के लिए पैनल बनने जा रहा है, जिसमें उम्मीदवारों के हतमी फहरिस्त के ऐलान से कबल क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा वर्कआउट नहीं हो सका क्योंकि वक्त कम है, जिसका एतराफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लीडर ने किया कि कम वक्त की वजह से जिन बातों का खुलासा किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन मीटिंग दूसरे दिन लगातार जारी है। इसका गालिबन मतलब ये हुआ कि सीट शेयरिंग पर इस वक्त चर्चा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का तजुल सर ये बताएगा क्या आज शाम तक जो है फहरिस्त कब तक आएगी, उम्मीदवारों के नाम कब तक सामने आएंगे? देखिए, नाम मीडिया के सामने आने से कबल ये जो मीटिंग होगी जिसमें शराइत और बाकी चीजें, ज़ाब्ता इखलाक, सारी चीजें जो वर्कआउट करने के बाद पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती को अपना पैनल जाएगा, डॉक्टर अब्दुल्ला को अपना जाएगा। उसके बाद मुश्तरका तौर पर यह सारा डिसीजन जो है सीनियर अब्दुल्ला ने खुद लेना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने, और उसके बाद हो सका तो उम्मीदवारों का अवामी सतह पर जो एक्सपोर्ट होगा उसके लिए शायद उनके नाम जाहिर किए जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी खदशात की वजह से हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम सरेआम नहीं लाए जाएंगे। लेकिन जो भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इन लीडरान की मीटिंग लगातार नवाज सुबह में इस वक्त जारी है। और जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सियासत अलग अलग थी तो नवाज सुबह और फिर भी एक दूसरे के खिलाफ सियासी मिसाइल दागते रहे, लेकिन अब दोनों इकट्ठे होने के बाद जो आपसी मखासमत थी वो तकरीबन खत्म हो गई है। और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद, सीपीआईएम के रियासी सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक आमी, ये सारे लोग जो हैं लीडरान जो हैं आपसी मशवरा के बाद जो लिस्ट है वो शाम तक हो सकता है कि। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमुल आपका। ये थे सईद तजमुल श्रीनगर से तफसात फराम करे थे। आज जो है एनसी के हेडक्वार्टर वाक़ा नवाज सुबह में एनसी, पीडीपी और दीगर लीडरान के दरमियान जो है पीपल्स अलायंस के इत्तेहादी जो है उनके दरमियान गौरखोज हो रहा है। जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो शाया करने या जारी करने, उस सिलसिले में मीटिंग कल शाम भी हुई और आज सुबह 10 बजे के करीब दोबारा मीटिंग शुरू हुई है और माना जाता है कि आज शाम तक जो है फहरिस्त जारी की जाएगी। अब जरा बात आलमी वबा कोरोना वायरस की करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और दुनिया भर की बात करेंगे। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना मुतासर हुए हैं, जबकि 12,62,000 से ज्यादा मुतासरीन की मौत वाक़या हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटों से बड़ी खबर इस वक्त जो है कि अमेरिका में पिछले 24 घंटों के दौरान 2 लाख मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। अमेरिका की बात करेंगे, अब तक 1,23,08,243 मजमूई तादाद जो है कोरोना मुतासरीन की, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद जो है 2,39,588 हुई है। मुल्क की बात करेंगे तो तकरीबन पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस के 44,281 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि वायरस से मजीद 512 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 86,36,012 पहुंच गई है, जबकि वायरस से मरने वालों की तादाद 1,27,571 पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 492 अफराद की रिपोर्टें मस्बत आई हैं, जिसके साथ ही मुतासरीन की मजमूई तादाद 99,000 का हिंसा पार करके 99,844 तक पहुंच गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 7 अफराद कोरोना वायरस से उनकी मौत वाक़ा हुई है, जिसके साथ ही महलूकून की मजमूई तादाद 1549 तक पहुंच गई है।
भदरवा के लोगों ने शिकायत की है कि भदरवा मेन टाउन में राबता सड़कों की खस्ताहाली के बायस मकामी आबादी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि महकमे आर&बी सड़क की मरम्मत के लिए कोई भी खातिर खा इकदाम नहीं उठा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि राबता सड़कों की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिसके नतीजे में लोगों का सड़क से पैदल चलना महाल हो रहा है। उन्होंने मुतलका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि राबता सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। इस रोड पर डीसी साहब बहुत दफा आ गए, एसीडी साहब हर रोज पे सफर करके अपने ऑफिस में आते हैं, डी साहब इसी रोड से चलते हैं, लेकिन कभी भी इस रोड की परवाह नहीं की। और आपने देखा कि गाड़ियों की हालत भी क्या हो रही है और लोगों के आने मतलब चलने में कितनी तकलीफ हो रही है। आए दिन हम इनसे रोज कहते हैं कि भाई इनकी जरा इसको ब्लैक टॉप कराएं ताकि लोगों में जो ये इतनी इस वक्त अफरा तफरी है इस बारे में, तो ये कम हो जाए और लोग आसानी से चल फिर सकें। लेकिन ये इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कल सड़क पे आ जाएं, लिहाजा करके हम चाहते हैं कि ये इस हफ्ते के अंदर इसको जो है ब्लॉक टॉपिंग की जाए ताकि आने जाने में आसानी हो जाए। देखिए, हमने पहले भी हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि भदरवा के अंदर जितनी भी यहाँ पे रोड हैं, जहाँ भी रोड जाती है वहाँ पे बहुत पूरा इनके कंडीशन बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं आपके सामने कितने खड्डे यहाँ पे हुए हैं, जिस साइड भी जाओ उस साइड भी यही हाल है। तो हमने पहले भी कई बार हमने आर&बी डिपार्टमेंट से हमने अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि इन खड्डों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और इनके ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग की जाए ताकि आने जाने का जो सफ़र है लोगों का, गाड़ियों को बेहतरीन तरीके से हो सके, ताकि किसी भी तरीके से एक्सीडेंट की ज़रूरत होने की आवश्यकता ना हो। तो इस बार फिर भी हम ये कहना चाहते हैं, आर&बी डिपार्टमेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन खड्डों को भरा जाए, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और बाद में फिर हमें नहीं बताने कि ये क्या हुआ। देखिए, भदरवा जो हमारे एडीसी साहब हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आजकल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इनकी साइड थोड़ा ध्यान दें ताकि इनके पीछे ये बोलें कि नहीं जी, इनको थोड़ा मरम्मत कराने की कोशिश करवाएं। शुमाली कश्मीर के नमलाउड़ी बारामूला के लोगों ने भी शिकायत की है कि इलाके में राबता सड़क इंतहाई खस्ताहाली के शिकार हुए हैं, जिसके नतीजे में मकामी आबादी को तरह तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर आज तक उन्होंने इस हवाले से महकमे आर&बी और इंतजामिया की नोटिस में भी लाया, ताहम आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि राबता सड़क के लिए जमीन फराम कर चुके अफराद को भी अभी तक मुआवजा भी फराम नहीं किया गया। उधर SDM ने कहा कि बीकन की जानिब से सड़क पर काम जारी है और आने वाले दिनों में इलाके में राबता सड़क पर काम किया जाएगा। पच्चीस साल में हमें कुछ नहीं, यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, ना ही डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं। देखो हमारी दीवारें और देखो हमारी सब दीवारें गिर गई हैं। उसके बाद इन्होंने रोड लिया है, यहाँ से रोड में से भी हमें कुछ भी मुआवजा उन्होंने दिया नहीं है। ऐसे ही मुफ्त में उन्होंने जमीन हमारी दबाई है। देखो आपने दुकानें हमारी 2 थी, ये भी उन्हें खेड़ के कुछ नहीं हमें मिला आज तक। ये सर्दियों में डाला गया था, जो उसी साल में रोड खराब हो गया था। उसके बाद कई बार इंतजामिया को बताया गया, लेकिन इस रोड के बारे में किसी ने कोई भी देखभाल नहीं किया। उससे ये रोड अभी तक खराब पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। अभी आगे सर्दियां आने वाली हैं, बर्फ का मौसम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। यहाँ पे कोई पेशेंट होता है, कोई बीमार हो जाता है, तो सब यहाँ से उड़ी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। आज तक उसकी रिपेयर नहीं हुई है। जिस साल पता नहीं किस सन में इसमें मैकडम पड़ा है, आज तक उसका कोई रिपेयर नहीं हुआ है। हुकाम से भी कहा, सबसे कहा, PMG से कहा, आर&बी से कहा, सबसे कहा, लेकिन बातों से सब कुछ हो जाता है, लेकिन अमली कुछ होता नहीं है। अब इस रोड के हालात देखिए, यहाँ ये जमीन पड़ी है, इसकी पेमेंट नहीं हुई है। ये दुकान उठाई गई है, इसकी पेमेंट नहीं हुई है। नामला की अगर हम बात करेंगे, नामला का जो रोड है फ्राम नाम सिंह ब्रिज शुरू होता है और राइट अप टू रुस्तम आगे एक फॉरवर्ड पोस्ट है, ये बीकन देखती है। 53 RCC बीकन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम देखती है। तो उनके पास जो है ये चल रहा है, इसकी पैचिंग, रोड तो पहले से बनी हुई है, इसकी पैचिंग हो रही है, पैचिंग का काम चल रहा है ऊपर, और अभी 10-15 दिन तक अभी चलेगा ये मैक्डमाइजेशन का काम, और मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अंदर उसका मैक्डमाइजेशन हो जाएगा। पानी का जहां तक सवाल है, नामला
जम्मू कश्मीर इंतजामिया जवाम के लिए हर मुमकिन सहूलियात बहाम रखने के बुलंदबांग दावे कर रही है। ताम लालपुरा कहली उल्तराल के लोगों का कहना है कि इंतजामिया के दावा जमीनी सतह पर सराब साबित हो रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगरचे चंद साल कबल इंतजामिया ने इलाके में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर कायम करने के हवाले से तामीराती काम शुरू किया और एक कसीर रकम भी खर्च की गई, ताम बदकिस्मती से तिबी मरकज अभी भी तशने तकमील है, जिसकी वजह से इलाके की एक कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि तामीराती काम में सूरत लाई जाए ताकि इसे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। यह हस्पताल सोन यह 40 गामन मज हस्पताल ये बेमार गसान सह वातान त्राल सह वातान त्राल कह कत्या गई तम यम जन प्रेशर दादी जनाब मतलब रग फच रग गई शाट बे गई क्या यह दिमागी तवाजुन गई तम नीक शहर पत तो लोग तमो पोस अस पे चंद कर तिहद गाड़ी हंद मूजूब गाड़ी सह नीक यह हस्पताल यह 2 कमरन मज तथ मज मुलाजिम ये तम बिहित आंगनस मज तो बे अंदर कन तथ मज दवा थोमुत कमरन 2 मज यह जन ये हस्पताल आव बनाने यह 4 कमर तैयार बे 4 कमर ना ठेकेदार कुन नोन ना डिपार्टमेंट नोन वन तुहद वसात सह हस्पताल गोस चालू गसन अस गई बिल्डिंग तैयार गई यह तैयार गसान कि अस करे वारिया लट कोशिश अपील कर गवर्नमेंटस अपील कर यह हस्पताल कर चालू यथ कर कम अस तरह फिक्र यह क्या गसान 40 गाम योर 40 गामन कहीं प्रिसगारा अमा बेमार गसान कोत वन कत गसान क्या कत्या मूद ये रात त मूद यस यूत इंतजाम चलान अत जनाब मोहतरम कहीं सजा। ये जो PHC लालपुरा कहली ये त्राल के PHC में मतलब ओल्डेस्ट PHC ऑफ ब्लॉक त्राल, इसमें जो नई बिल्डिंग है इस पर काम लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है। इसके मुकाबले में जो भी PHCs है, PHC बटगुंड है इधर पटनूर में, उनका काम पहले खत्म हुआ और वो हैंड ओवर भी हो गई है, लेकिन इसमें न जाने क्यों ये डिले हो रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है वास्ट एरिया एंड दिस PHC कैटर्स टू लार्ज एरिया, thousands of people are associated with the hospital, लेकिन स्टाफ एडुकेट है, मशीनरी एडुकेट है, सिर्फ एकोमोडेशन की कमी है। अभी जिसमें हम कार्य कर रहे हैं दैट इज नियरली 2 or 3 रूम, इसमें एक में तो इम्यूनाइजेशन सेक्शन है, बाकी एक कमरे में सारी डोडा में हजरत शाह मोहम्मद असरुद्दीन बगदादी का सालाना उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस दौरान रात भर उनके आस्तानी आलिया में शब ख्वानी हुई और दरूद व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। इस मौके पर आज सुबह से ही दूर दराज इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्तानी आलिया में हाजिरी दी है। ये साल में 2 उर्स होते हैं हमारे यहाँ डोडा में। एक है हार के महीने में जनाब शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है और आज 25 का तक जनाब शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स यहाँ मनाया जा रहा है, मनाया जाता है हमेशा से, इसलिए कि शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद से तशरीफ ले आए तो उनका क़याम यहाँ हमारे डोडा, जिसको आज फरीदिया डोडा से जाना जाता है, उनका क़याम यहाँ हुआ। वो 12 साल यहाँ इस मुकाम पे जहाँ ये आस्थान शरीफ है हमारा, यहाँ पे उन्होंने 12 साल इबादत की। उसके बाद 12 साल इबादत करने के बाद वो यहाँ नगरी के गांव से जनाब बीबी फातिमा साहब को यहाँ से बीबी साहब। वादी में सर्द मौसम की शुरुआत के साथ ही रात का दर्ज हरारत मुतवातिर तौर गिर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ही सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा है। वादी कश्मीर में मौसमी सरमा की आमद के साथ ही बाजारों, रेडीमेड गारमेंट्स मार्केटों की रौनकें दुबाला हो गई हैं, जहाँ बड़ी तादाद में रजाइयों, कम्बलों, स्वेटर्स, विंटर मलबूसात फरोख्त के लिए रखी गई और आवाम का भी शदीद रश देखने को मिल रहा है। जबकि रवायती तौर वादी में इस्तेमाल होने वाली कांगड़ी की खरीदारी भी काफ़ी अरूज पर है। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर हर एक शोबा मुतासर हुआ है, वहीं बाजारों में ज़बरदस्त महंगाई ने आवाम को बुरी तरह से भी मुतासर किया है। मुतलाका ये साल में 2 उर्स होते हैं हमारे यहाँ डोडा में। एक है हार के महीनों में जनाब शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स यहाँ मनाया जा रहा है और आज 25 का तक जनाब शाह असरारुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का उर्स यहाँ मनाया जाता है हमेशा से, इसलिए कि शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद से तशरीफ ले आए तो उनके आस्तानी आलिया में शब ख्वानी हुई और दरूद व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। इस मौके पर आज सुबह से ही दूर दराज इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने उनके आस्तानी आलिया में हाजिरी दी है।
सर्दियों के टाइम पावर होता नहीं है, इसलिए ये कांगड़ी जरूरी है कश्मीर के लिए। सर्दी आई, बहुत सर्दी आती है, इस वक्त आने वाली है, सर्दी आ गई भी है, तो पावर की वजह से ये कांगड़ी, ये कश्मीर का एक पुराना कल्चर है। तो मेहमान भी घर में आते हैं, कोई इसके लिए भी कांगड़ी जरूरी है ना कि शादी में भी कांगड़ी जो है तोहफे के तौर पे दी जाती है। हाँ, वो तो अलग कांगड़ी होती है, वो इस वक्त यहाँ नहीं बिक जाएगी। कम से कम उसका दाम है 1800 रुपया, 2500 रुपया, वो यहाँ नहीं बिक जाएगी। अच्छा ये बताइए, माल आ रहा है आपको या महंगा आ रहा है या सस्ता आ रहा है? माल तो महंगा आ रहा है, माल तो कम बना है इस वक्त, इस साल बहुत महंगा है माल। वजूहत क्या है? वजूहत है लॉकडाउन की वजह से, माल तो बना नहीं, लोगों ने बनाया नहीं माल, जब कट्ठे रहते ले सकते नहीं थे, 10 आदमी भी सब ये माल बनाते हैं, कट्ठे रख सकते, इस साल कट्ठे रहा नहीं कोई लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से, इसलिए माल कम पड़ा है मार्केट में, अभी इसलिए महंगाई है। खरीदारी चल रही है, क्या लोग खरीद रहे हैं आज बटमालू मार्केट में कांगड़ी? खास तो कोई नहीं आता है, खास कोई नहीं आता है, महंगाई की वजह से खास कोई नहीं आता, आगे से महंगा बहुत माल। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।